नमस्कार, आपका नेता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। इस कार्यक्रम का मकसद है आपके नुमाइंदों की शख्सियत और कारगुजारियों पर रोशनी डालना, ताकि वो याद रखें अपनी जिम्मेदारियां और आप कर सके हिसाब उस वोट की कीमत का जिसे बेशकीमती बताकर आपसे मांगा गया था। इस बार हमने चुना ग्लैमर की दुनिया से संसद तक पहुंचे गोविंदा को, मगर हमें हीरो नंबर 1 का जो चेहरा देखने को मिला उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। बतौर सांसद नाकामियों और दाऊद इब्राहिम से संबंधों के सवाल पर गोविंदा इस कदर खींचे कि अपना असली चेहरा दिखा बैठे, जो बेशक किसी अभिनेता या सांसद का नहीं हो सकता। बंदूक की नोक पर हमसे इंटरव्यू के टेप्स छीन लिए गए और इसके बाद जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने टीवी चैनल्स पर देखा और अखबारों में पढ़ा। हम इस नेता के रिपोर्ट कार्ड और उसके शर्मनाक कारनामे का ब्यौरा सिलसिलेवार आपको दिखा रहे हैं। आखिर इस नेता के बारे में भी फैसला आपको ही करना है। पूरा नाम गोविंदा अरुण आहूजा, मुंबई के विरार इलाके में जन्मे। सपना था फिल्म एक्टर बनने का। टक्कर चला दे माई, हमको बहुत बड़ा स्टार बना दे। किस्मत ने साथ दिया, मौका मिला और 1977 में पहली फिल्म मिली। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। करीबी लोग उन्हें विरार का छोरा कहते थे और उन्होंने अपनी इस जमीनी छवि को खूब भुनाया भी। वाह भैया वाह, आधी बाजी मार ली, आधी मारनी बाकी है। पर्दे पर आम आदमी की आवाज उठाते गोविंदा में मध्यम वर्गीय परिवारों के संघर्षशील युवा की छवि दिखती थी। तो क्या गरीबों को निकल जाएगा? मुंबई उत्तरी क्षेत्र में अंगद का पांव साबित हो चुके बीजेपी नेता राम नायक के लिए कांग्रेस को ऐसे उम्मीदवार की तलाश थी जो वोटरों पर जादू कर दे। कांग्रेस को गोविंदा अच्छे लगे और 40 साल के गोविंदा की महत्वाकांक्षा भी नई करवट ले रही थी। कांग्रेस की गणित सही बैठी। गोविंदा के लटके झटकों के आगे राम नायक को हार का मुंह देखना पड़ा। मुंबई उत्तरी के लोगों ने तो अपनी गलती का एहसास बहुत ही जल्द कर लिया, मगर लोगों ने जब देश के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम के साथ हीरो नंबर 1 को गलबैया करते देखा तो भौचक के रह गए। गोविंदा ने बेहद पुरानी रिकॉर्डिंग का तर्क देकर अपना दामन साफ जताना चाहा। माना वो रिकॉर्डिंग बेहद पुरानी थी, लेकिन दाऊद की पार्टी में उनकी मौजूदगी एक रिकॉर्डेड सच था जिसे झुटलाया नहीं जा सका। गोविंदा के चाहने वालों के लिए यह किसी वज्रपात जैसा था, जिसमें उनके दिलो दिमाग में गोविंदा की बरसों पुरानी छवि धुल गई। करना चाहिए ना, क्या भाई वो क्या प्रॉब्लम थी, क्या थी, वो क्यों उधर गया था, वो सब उसको फ्रीली बोल देना चाहिए। हमको ये प्रॉब्लम था इसलिए गया था, या हमारा कोई दबाव था इससे हम गया था, वो तो फ्री कर देगा तो उसको भी ये अपना टेंशन फ्री हो जाएगा ना। जिस तरह से मुझे उन पर विश्वास है, मेरा विश्वास उन पर बना रहे, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि अगर वो कैसेट जो उन्होंने लिया है, जो भी कुछ है जो उन्होंने नहीं दे रहे वापस दे दें। पब्लिक ऑन जनता उसको सुन ले, सब कर ले, ताकि जनता को पता चले असलियत क्या है। सुना है लेकिन अभी जब प्रूव नहीं हुआ है, अभी देखता है आगे क्या है, उन लोग का कितना डीप तक उनका इन्वॉल्वमेंट है, और जो वहाँ का उन लोग का इन्वॉल्वमेंट है तो वो लोग दोषी मान सकते हैं हम लोग। एज नेक्स्ट टाइम वी वांट वोट फॉर हिम। कोई भी आदमी जब मीडिया के सामने आता है या मीडिया उससे सवाल करती है तो शायद उसको अच्छी तरह ही बिहेव करना चाहिए, चाहे वो आम जनता हो, पब्लिक हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे अभिनेता हो, सबको ही। लेकिन जब नेता या अभिनेता का सवाल आता है तो उन लोगों को शायद मीडिया के सामने वो सब कुछ बताना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, जो वो जानते हैं या जिसके बारे में पब्लिक जानना चाहती है। गोविंदा जिस राम नायक को हराकर सांसद बने, उन्हें मुंबई उत्तरी क्षेत्र की जनता ने लगातार 5 बार लोकसभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। जाहिर है ऐसे नेता से खुद को बेहतर साबित करने के लिए दिन रात काम करने की जरूरत है, मगर गोविंदा को पूरी फिल्म इंडस्ट्री लेट लतीफ और मनमौजी हीरो के रूप में पहचानती है। अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ भी गोविंदा का व्यवहार लगभग यही है। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि उनका सांसद उन्हें नहीं मिलता। मुंबई उत्तरी क्षेत्र में न समस्याएं कम है और न ही लोगों को अपने सांसद से उम्मीदें, मगर उपलब्धि के नाम पर एक बड़े शून्य के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। इलेक्शन होने के पहले गोविंदा ने इतना कुछ बताया कि पहले वो हीरो नंबर 1 है। जैसे लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है, आज ट्रेन का देखिए मसला, ट्रैफिक का देखिए, आमतौर पर सड़कें देखिए, ये सब में टोटल फ्लिप, एकदम 0 नंबर 1 हो गया वहाँ से। गोविंदा इज नोवेयर। मुझे खुद को एक शर्म की बात है कि मैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहा हूँ और उन्होंने कुछ काम नहीं किया हुआ है। वो एक टोटल फेलियर है, उन्होंने अपना पद का इस्तीफा देना चाहिए। ट्रेन में पहले ही सफ़र में उसने दिखाया, स्टाइल मारा कि मैं हीरो के भी मैं इतना ट्रेन में आता है, पब्लिक के साथ मिलजुल के रहता है। वो खाली इलेक्शन के टाइम में, वही टाइम उसने प्रचार के टाइम में उतना उसने एक स्टाइल मारा था। ये नेता इस नाते बचे जो इनको अरबों करबों की जो प्रॉपर्टी इन्होंने बचा कर रखा है,
और सरकार के तरफ से उनके ऊपर कोई प्रश्न ना आवे, दबाव ना आए, तो जैसे एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे तो अपनी ये प्रॉपर्टी बचा सकते हैं और ये समाज का नुकसान कर रहे हैं। पब्लिक ने जो हिसाब से वोट दिया था उनको, वो टोटली पब्लिक का गलत रहा था, टोटली फ्लॉप हो गए। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र हिंदुस्तान के 3 सबसे बड़े संसदीय क्षेत्रों में से एक। इस पूरे संसदीय क्षेत्र के एक तरफ 75 किलोमीटर लंबा समंदर का किनारा, तो दूसरी तरफ पालघर और वसई जैसे इलाकों में आदिवासियों की अच्छी खासी तादाद, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से महरूम। हम तो बहुत परेशानी कटी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, फिर लाइट का तो चलो कैसा भी करके अपना कर लिया है, कल पानी का और गटर का इतना परेशानी है, पूछो मत। यहाँ के रास्ते का बहुत बड़ी समस्या है और पानी के और रोजगार यहाँ पे मिलता नहीं। जब वो चुनाव होता है तब भी आके यहाँ पे बोलते हैं हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं यहाँ पे। एजुकेशन जो रहता है बच्चों का, उसका भी प्रॉब्लम है, हेल्थ का भी प्रॉब्लम है। इन बच्चों को स्कूल मैसर नहीं तो पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी जरूरत। ऐसा नहीं कि आदिवासी क्षेत्र के कारण ही हालात ऐसे हैं। जब हम उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के कई इलाकों से गुजरे तो अनुभव अच्छा नहीं रहा। लोगों के बीच गोविंदा का नाम तो है, लेकिन गोविंदा नहीं। गोविंदा की वही शिकायत है कि जो मतलब इलेक्शन के टाइम उसने सब मतलब हमारे इधर का एरिया पूरा उसका ही था, लेकिन हमारे इधर कभी आया नहीं हो, कभी देखा नहीं, कभी कुछ किया। गोविंदा तो क्या कोई इधर आया ही नहीं जी, अभी तक तो इधर आए नहीं है और कुछ देखे भी नहीं। इधर इतना पानी भर गया है, इधर सब लोग का इतना परेशान हुआ है, अभी तक पूछने को भी नहीं आया है। 12 मेंबर उसके पास गए थे बाकायदा गोविंदा के पास, भाई ये समस्या लेके ये करो करके, तो बोलता ये एमएलए का काम है। आज तक 4 साल होने को आ रहा है, 4 साल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। पानी का तो इतना समस्या है कि यहाँ के जो 20-20 हज़ार रुपये जो गवर्नमेंट ने हमको दिए, उसके ब्याज पर पानी का पैसा भरा गया, वो भी अभी कब कट जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। गोविंदा किस हद तक अपने संसदीय क्षेत्र में असफल माने जा रहे हैं और जनता के सवालों का जवाब मांगने पर उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही, ये हम देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।